आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय से, जिसमें ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन आया था। इसमें हमने श्रवण किया था कि विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न पूछा था कि महान भक्त प्रचेतागण कौन थे, वे किस कुल के थे, वे किसके पुत्र थे और उन्होंने कहां पर महान यज्ञ संपन्न किया। विदुर ने क्या, मैं जानता हूं कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि, अतः उन्होंने भक्ति की पंचरात्रिक विधि का संकलन किया और भगवान से साक्षात भेंट की। जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे थे, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया। महामुनि मैत्रेय ने तदे विदुर, जब ध्रुव महाराज वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस लोक के समस्त देशों के शासक के निमित्त जब ध्रुव महाराज वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस लोक के समस्त देश के शासक के निमित्त उत्कल जन्म से ही पूर्णतः संतुष्ट था तथा संसार से अनासक्त था। जब वह समदर्शी था, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखता। ये कल हमने श्रवण किया था। उसके पश्चात आज हम श्रवण करेंगे कि उत्कल ने परब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। उसने परब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। वो दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमय स्थिति में रहता रहा, जो अधिकाधिक बढ़ती जा रही। आज हम 10वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जड़ांध बधिरोन्मत, इसमें आता है जड़ांध बधिरोन्मुत मूकाकृति अतत्मति लक्षित पथि बालानाम लक्षित पथि बालानाम प्रशांत अर्चीवनलः। अल्पज्ञानी राह चलते लोगों को उत्कल मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था। उत्कल ने, ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल ने अपने आप को ऐसा बना लिया था जैसे उत्कल हालांकि ध्रुव महाराज का पुत्र था, पूर्ण रूप से मुक्त था, लेकिन उसने अल्पज्ञानी लोग उसको मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। वो उस अग्नि के समान बन रहा था जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित रहती। तात्पर्य में आता, विरोधाभास, उलझनों तथा भौतिकता आदि व्यक्तियों द्वारा पैदा की जाने वाली प्रतिकूल परिस्थिति से अपने को बचाने के लिए जड़ भरत या उत्कल जैसे परम साधु पुरुष चुपचाप रहते हैं। जो अल्पज्ञानी है वे ऐसे साधु पुरुषों को पागल, बहरा, गूंगा समझते हैं। वास्तव में सिद्ध भक्त ऐसे लोगों से
वास्तव में सिद्ध भक्त ऐसे लोगों से जो भक्ति में जीवन नहीं बिताते हैं, बातचीत करने से कतराते हैं। वास्तव में सिद्ध भक्त ऐसे लोगों से जो भक्ति में जीवन नहीं बिताते हैं, बातचीत करने से कतराते हैं, किंतु जो भक्ति करते हैं उनसे वे मित्रता से बोलते हैं, और जो अबोध हैं उनको प्रबुद्ध करने के लिए बोलते हैं। एक तरह से सारा संसार भक्तों के से भरा पड़ा है। अतः एक प्रकार का परम सिद्ध भक्त भजनानंदी कहलाता है, किंतु जो गोष्ठानंदी है वो भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए उपदेश देते हैं, किंतु ऐसे उपदेशक भी उन विरोधी तत्वों से बचे रहते हैं जो आध्यात्मिक जीवन के प्रतिकूल होते हैं। तो भक्त लोग होते हैं, सिद्ध भक्त लोग होते हैं, उन लोगों से कतराते हैं जो भक्ति में जीवन नहीं बिताते हैं, किंतु जो भक्ति करते हैं उनसे मित्रता से बोलते हैं, और जो अज्ञानी हैं उनको ज्ञान देते हैं। इस प्रकार से उत्कल जो है, ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा और पागल सा प्रतीत होता था। आगे 11वें श्लोक में आता है, मत्वा तम जड़मुन्मतम कुल वृद्धा समंत्रिण वत्सरम भूपतिम चक्रु यवीयासम भ्रमे सुतम। फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच ही पागल है। फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच ही पागल है। इस प्रकार उसका छोटा भाई जिसका नाम वत्सर था, जो भ्रमी का पुत्र था, राज सिंहासन में बिठा दिया गया, वो सारे संसार का राजा हो गया। फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच ही पागल है। इस प्रकार उसका छोटा भाई जिसका नाम वत्सर था, जो भ्रमी का पुत्र था, राज सिंहासन में बिठा दिया गया, वो सारे संसार का राजा हो गया। तात्पर्य ऐसा लगता है कि तब राजतंत्र तो था, किंतु नितांत निरंकुशता नहीं थी। ऐसा लगता है कि तब राजतंत्र था, किंतु नितांत निरंकुशता नहीं थी। परिवार के गुरुजन तथा मंत्री परिवर्तन ला सकते थे और सिंहासन के लिए उचित व्यक्ति चुन सकते थे। यद्यपि राज परिवार कोई व्यक्ति सिंहासन का अधिकारी बन सकता था। आज भी जहां कहीं भी राजतंत्र है, कभी कभी मंत्री तथा परिवार के गुरुजन मिलकर राज परिवार के किसी सदस्य के बजाय दूसरे सदस्य को चुनकर सिंहासन में बिठा देते हैं। स्ववीति वत्सरस्येष्टा भार्या सुत शतात्मजना पुष्पाणम तिग्केतुम च ईशम ऊर्जम वसुम जयम। राजा वत्सर की अत्यंत प्रिय पत्नी स्वविथि थी और उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे पुष्पाण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु तथा जय। तात्पर्य वत्सर की पत्नी को यहाँ इष्टा अर्थात पूज्य बताया गया। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि वत्सर की पत्नी में समस्त उत्तम गुण थे। उदाहरण, वह सदैव आज्ञाकारिणी तथा पति की अत्यंत प्रिया थी, और वो सारे कार्यों को संभालने में दक्ष थी। यदि पति तथा पत्नी दोनों उत्तम गुणों से युक्त हों और शांतिपूर्वक रहे तो उनकी संतान उत्तम होती और सारा परिवार सुखी तथा संपन्न रहता है। पुष्पाणस्य प्रभाभार्या दोषा चोदे बभूवतु प्राय मध्यम दंसायम इति ही आसन प्रभा सुता।
पुष्पाण के दो पत्नियां थी जिनके नाम प्रभा तथा दोषा थे। ये सब ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन आ रहा है। प्रभा के 3 पुत्र जिनके नाम प्रातः, मध्याह्न तथा सायं थे। प्रदोषे निशित प्रदोष निशित विष्ट इति दोषा सुतात्रय विष्ट सुतम पुष्पकन्यां सर्व तेजसम आदते। दोषा के 3 पुत्र थे, प्रदोष, निशित तथा विष्ट। विष्ट की पत्नी का नाम पुष्करनी था, जिसने सर्व तेजा नामक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। सचक्षु सुतमाकृत्यम चचक्षु सुतमाकुत्यां पत्न्यां मनुं वापः मनुरोषत महिषी विरजानन डबलासुतान् पुनम कुत्सं त्रितं दुम्न्यं सत्यवन्तं व्रतं व्रतम् अग्निमोष्टम अतिरात्रम प्रलुम्न शिविम उत्कमम्। सर्व तेजा की पत्नी आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम चाक्षुष था, जो मनु कल्पात में छठा मनु बना। चाक्षुष मनु की पत्नी नडबला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया: पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, रत, व्रत, अग्निनोष्टम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी तथा उल्मु। उल्मुका जयनत्पुत्रान् पुष्पकर्ण्यां षटोत्तमान् अंगम समख्यातिम कृत्युम अंगीरसम गयम। उल्मुख के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्करनी से उत्पन्न हुए। वे सभी उत्तम पुत्र थे। उनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा तथा गय। सुनीतास्यंगस्य या पत्नी सुषुवे वेनमुल्बणम् यतदोच्छिल्यात् स राजर्षि निर्विण्ण पुरात्। अंग की पत्नी सुनीता से अंग की पत्नी सुनीता से वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंग थे, सुमना थे, ख्याति, क्रतु, अंगिरा तथा गय। तो अंग की पत्नी सुनीता से वैन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अत्यंत कुटिल था। साधु स्वभाव का राजा अंग वैन के दुराचरण से अत्यंत निराश था, फलतः उसने घर तथा राजपाट छोड़ दिया और जंगल चला गया। यमंग शेपु कुपिता वाग व्रजा मुनयः किल गतोऽसो तस्य भूयते ममंथु दक्षिणम करम। अराजके तदालोके दस्युभिः पीडिता प्रजा जात नारायण अंशेन प्रतु आद्य क्षितीश्वर। हे विदुरगण, जब ऋषिगण शाप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। मैत्री मुनि बोल रहे हैं कि जब ऋषिगण शाप देते हैं किसी को तो उनके शब्द जो होते हैं वज्र के समान कठोर होते हैं। अतः जब उन्होंने क्रोधवश वैन को शाप दे दिया तो वो मर गया। वैन उसकी मृत्यु के बाद कोई राजा न होने से चोर उचक्के पनपने लगे, राज्य में अनियमितता फैल गई और समस्त नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने वैन की दाहिनी भुजा को दंड मथनी बना लिया और उनके मथने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित। तात्पर्य, राजतंत्र प्रजातंत्र से उत्तम होता है, क्योंकि यदि राजतंत्र प्रबल हो गया तो राज्य के भीतर विधि विधानों का सुचारू रूप से पालन होता है। 100 वर्ष पूर्व भी भारत की रियासत कश्मीर का राजा इतना प्रबल था कि यदि उसके राज्य में कोई चोर पकड़ा जाता था
और उसके समक्ष लाया जाता था, वो तुरंत चोर के हाथ कटवा देता था। इस कठोर दंड के कारण उसके राज्य में एक भी चोरी नहीं होती थी। यहाँ तक कि कोई राह में कुछ छोड़ देता था तो उसे कोई छूता तक नहीं था। नियम था कि जो वस्तु का मालिक है, जिस वस्तु को वही उसे ले जाए, अन्य कोई वस्तु उस वस्तु को छुए नहीं। तथाकथित प्रजातंत्र में जहां कहीं चोरी होती है, पुलिस वहां पहुंचकर मामले की दर्ज करती है, किंतु सामान्यतः चोर कभी पकड़ा नहीं जाता है, न उसे दंड दिया जाता है। असमर्थ सरकार होने से इस समय पूरे संसार में चोरों, चक्कों तथा ठगों की भरमार। विदुर उवाच तस्य शीलनिधे साधो ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञे कथम अभूत् दुष्टा प्रजा यत विमना ययो। विदु ने मैत्रेय से पूछा विदु ने मैत्रेय से पूछा, ब्राह्मण राजा अंग तो अत्यंत भद्र था, वो अत्यंत चरित्रवान और साधु पुरुष था अंग तो, और ब्राह्मणी संस्कृति का प्रेमी था, तो फिर इतने महान पुरुष के वैन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जिससे वो अपने राज्य के प्रति अन्य मनस्क को उठा और उसे छोड़ दिया। अंग तो महान राजा था, भद्र था, चरित्रवान था, साधु पुरुष था, तो उसका ऐसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। तो तात्पर्य आशा की जाती है कि पारिवारिक जीवन में मनुष्य अपने पिता, माता, पत्नी तथा बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहेगा, किंतु किन्हीं परिस्थितियों में कोई माता, पिता, संतति अथवा पत्नी शत्रु बन जाते हैं। चाणक्य पंडित ने कहा है कि जो पिता अत्यधिक ऋणी होता है वह शत्रु है, जो माता दूसरी शादी कर लेती वह भी शत्रु है, और जो पुत्र मूर्ख है, निकम्मा, वो भी शत्रु है। इस प्रकार जब परिवार का कोई सदस्य शत्रु बन जाता है तो पारिवारिक जीवन बिताना या गृहस्थ बने रहना कठिन हो जाता है। सामान्यतः भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य को 50वें वर्ष के बाद अपने परिवार वालों से विदा ले लेनी चाहिए, जिससे कि उसका शेष जीवन कृष्ण चेतना की खोज में लगाया जा सके। किम्बाहो किम्बाहम वेने उद्दिश्य ब्रह्म दंडम अयुजन दंडव्रत धरे राज्ञी मुन धर्म को विदा। विदुर ने आगे पूछा कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड को धारण करने वाला था, उस राजा वेन को क्यों कर शाप दे डाला अंग के पुत्र को, वेन को, और इस प्रकार सबसे बड़ा दंड दे डाला। तो तात्पर्य ऐसा ज्ञात है कि राजा हर एक को दंड दे सकता है, किंतु इस प्रसंग में प्रतीत होता है कि ऋषियों ने उल्टे राजा को दंडित कर दिया। अवश्य राजा ने कुछ गंभीर कार्य किया हो गया, अन्यथा ऋषियों ने, जिनसे अत्यधिक सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है, धार्मिक चेतना में अग्रसर होने पर उसे क्यों दंडित किया। यह भी प्रतीत होता है कि राजा ब्राह्मण संस्कृति से पृथक सत्ता नहीं रखता था। राजा ब्राह्मण संस्कृति से पृथक सत्ता नहीं रखता था, राजा के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण रहता था। राजा के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण रहता था, और आवश्यकता पड़ने पर राजा को किसी हथियार से नहीं, वरन ब्रह्म शाप के मंत्र से पदच्युत कर सकते थे और उसका वध कर सकते थे। ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि उनके शाप से लोग तुरंत मर जाते थे। नामध्यये प्रजापाल प्रजाभिरग्वानपि यद सो लोकपालानां विभत्योज स्वतेजसा। प्रजा का कर्तव्य कि राजा का अपमान न करे, चाहे यदा कदा वो अत्यंत पाप पुण्य करता ही क्यों न प्रतीत होता हो। अपने तेज के कारण राजा अन्य शासक करता प्रमुख से सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। तात्पर्य वैदिक सभ्यता के अनुसार राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, वह नर नारायण कहलाता है, जो इस बात का सूचक है कि नारायण अर्थात भगवान राजा के रूप में समाज में प्रकट होते हैं। यह शिष्टाचार है कि प्रजा न तो ब्राह्मण का, न क्षत्रिय राजा का कभी अपमान करती। भले ही राजा पापी प्रतीत होता है, किंतु प्रजा उसका अपमान नहीं करती है। किंतु वैन के विषय में ऐसा प्रतीत होता है कि उसको नर देवताओं ने शाप दिया था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि उसके पाप कर्म अत्यंत भयावह थे। एतत् आख्यायी मैं ब्रह्मन्
सुनीतात्मज चेष्टितम् श्रद्धानाय भक्ताय तम परावर वित्ततम। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया, है ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूं, अतः आप इसे विस्तार से कहें। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया, है ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूं, अतः आप इसे विस्तार से कहें। तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय को अपना गुरु मान रखा था। शिष्य सदैव अपने गुरु से प्रश्न करता है, गुरु प्रश्न का उत्तर देता है, बशर्ते कि शिष्य भद्र हो तथा समर्पित। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने कहा, जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर ईश्वर की कृपा होती है, और जब तक शिष्य अत्यंत विनीत और समर्पित नहीं होगा, गुरु दिव्य ज्ञान के सभी रहस्य प्रकट करने के लिए तत्पर नहीं होते। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की विधि में समर्पण, उत्सुकता तथा सेवा सम्मिलित। मैत्रेय उवाच अंगश्वमेधम राज अंगश्वमेधम राजऋषि आजहार महाक्रतुम न आजग्मु देवता तस्मिन् आहुता ब्रह्मादिवि। श्री मैत्रेय ने उत्तर दिया, एक हे विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आह्वान कैसे किया जाए, किंतु उसके उनके प्रयासों के बावजूद भी किसी देवता ने न तो भाग लिया, न ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। तात्पर्य, वैदिक यज्ञ सामान्य कृत्य नहीं होता है। ऐसे यज्ञों में देवता भाग लेते थे, और जिन कृत्यों में जिन पशुओं की बलि दी जाती थी उनको नवीन जीवन मिलता था। इस कलिकाल में कोई शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं का आह्वान कर सके अथवा पशुओं को नया जीवन दान दे सके। प्राचीन काल में वैदिक मंत्रों में पारंगत ब्राह्मण मंत्रों की शक्ति दिखा सकते थे, किंतु इस युग में ऐसे ब्राह्मणों के अभाव से इस प्रकार के समस्त यज्ञ वर्जित। जिस जिस यज्ञ में घोड़ों की बलि दी जाती थी वह अश्वमेध कहलाता था। कभी कभी गायों की भी बलि गवालंब खाने के लिए नहीं, वरन मंत्रों की शक्ति द्वारा नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती थी। अतः इस युग में एकमात्र व्यवहारिक यज्ञ संकीर्तन यज्ञ अर्थात 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करना। तमाऊचु विस्मिता तत्र यजमानम अथ ऋत्विजः अर्विषि यूयमानानि न ते ग्रहन्ति देवता। तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया, राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण इसे स्वीकार नहीं कर रहे। राजन हर्विषि अदुष्टानि श्रद्धया असादितानि ते छंदांसी यायात यामानि योजितानि धृतव्रते। राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र की और दूषित नहीं है। हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की और दूषित नहीं है। हमारे द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। तात्पर्य, परंपरा से ही वेदविद ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण करते हैं। मंत्र पद तथा संस्कृत शब्द दोनों का सही से उच्चारण होना चाहिए, अन्यथा मंत्र सफल नहीं होगा। इस युग में ब्राह्मण लोग न तो संस्कृत भाषा में दक्ष, न ही उनका व्यवहारिक जीवन शुद्ध है, किंतु हरे कृष्ण का मंत्र जप करने से यज्ञ करने वाले से प्राप्त होने वाला सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि हरे कृष्ण मंत्र का ठीक से उच्चारण न भी किया जाए तो उसमें इतनी शक्ति है कि जप करता को लाभ होता है। न विदामी देवानाम न विदामी देवानाम हेलनम वयमणु वयमणुपि
यत्न ग्रहंति भागान स्वान ये देवा कर्म साक्षिणः। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानीय और उपेक्षित समझ सके। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित उपेक्षित समझ सके, तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। तात्पर्य यहाँ पर इंगित किया गया कि यदि पुरोहित किसी प्रकार की असावधानी बरतता है, यदि पुरोहित किसी प्रकार की असावधानी बरतता है तो देवता यज्ञ का भाग ग्रहण नहीं करते हैं। इसी प्रकार से भक्ति में होने वाले अपराध सेवा अपराध कहलाते हैं। जो लोग मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करते हैं उन्हें ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। इन सेवा अपराधों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में वर्णन किया गया है। यदि हम विग्रह पर केवल दिखावे के रूप में सेवा करते भेंट चढ़ाते हैं और सेवा अपराधों पर ध्यान नहीं देते हैं तो राधा कृष्ण ऐसे अभक्तों की भेंट ग्रहण नहीं करते। अतः मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों को अपनी विधियां नहीं बनानी चाहिए, वरन स्वच्छता के विधि विधानों का ध्यान रखना चाहिए, तभी भेंटें स्वीकार की जाएंगी। मैत्र उवाच अंगो द्विज वच श्रुत्वा यजमान सुदुर्मना तत्पृष्टम व्यसरचम वाचम सदस्यान तत् अनुज्ञया। मैत्र ने बतलाया कि पुरोहित के इस कथन को सुनकर राजा अंग अत्यंत खिन्न उठा। तब उसने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ स्थल में उपस्थित समस्त पुरोहितों ने उससे पूछा, न गच्छन्ति आहुता देवा न ग्रहन्ति ग्रहान इह सदस्य पतय ब्रूत किम मध्यम मया कृतम। राजा अंग ने पुरोहित वर्ग को संबोधित करते पूछा, पुरोहितों, आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जिससे आमंत्रित देवता भी यज्ञ में न तो सम्मिलित हो रहे, न ही अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। सद ससपते उचु नरदेवे भवतो नागम तामन मन मनाक स्थितम असत्यकेम प्राक्तरमघम यदि देख्यत देख यदि देह कत प्रजम। प्रधान पुरोहित ने कहा, राजन, हमें तो आपके इस जीवन में आपके मन से किया गया कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता है, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं है। किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए थे, जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन है। तो तात्पर्य, विवाह करने का उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना होता है, क्योंकि पिता तथा पूर्वज यदि नारकी बद्ध जीवन में पड़े हों तो उसे उबारने के लिए पुत्र अनिवार्य है। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा, पुत्रहीनम ग्रहम शून्यम, पुत्र के बिना विवाहित जीवन निंदनीय है। राजा अंग अत्यंत पवित्र राजा थे, किंतु अपने पूर्व पाप कर्म के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुए। अतः वह निष्कर्ष निकला कि यदि किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं होता तो उसके पूर्व पाप पाए जीवन का फल। तथा साधे भद्रम ते आत्मानं सुप्रजम नृप इष्ट ते पुत्र कामस्य पुत्रम दास्यति यज्ञ बुक। हे राजन, आपका कल्याण हो, आपका कोई पुत्र नहीं है। अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगे तो तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ भुक्ता भगवान आपकी कामना की पूर्ण करेंगे। तथा सौभाग देहयानी ग्रहिष्यन्ति दिवक्ष यत यज्ञ पुरुष साक्षात अपत्याय हरिव्रत। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो सभी देवता उनके साथ आ जाएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तात्पर्य, जब भी कोई यज्ञ होता है तो उसका समस्त उद्देश्य यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होता है। और जब भी यज्ञ स्थल में आने के लिए राजी होते हैं तो सभी देवता स्वतः अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं और ऐसे यज्ञों में भाग होता है। हरि आ जाएंगे तो सारे देवता भी आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि यज्ञ देवताओं का नहीं वरन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त किया जाता है। तान तान कामान हरि दद्यात् यान यान कामयते जनः आराधित यथा एव एष तथा पुंसाम फलोदय। यज्ञों का कर्ता जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वो कामना पूरी होती है। यज्ञों का कर्ता जो कर्म कांड के अंतर्गत करते हैं यज्ञ, जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वो कामना पूरी होती है। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे पूजा करने वालों की उसकी इच्छा के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। भगवान समस्त बद्ध जीवों को इस संसार में अपने अपने ढंग से कर्म करने की छूट देते हैं।
किंतु वे अपने भक्तों से कहते कि उस प्रकार कर्म न करें, उस प्रकार का कर्म न करके उनके लिए श्रेयस्कर ये होगा कि वे उनकी शरण में चले आए, क्योंकि वे भक्तों का भार स्वयं उठाएंगे, भक्तों का भार स्वयं उठाएंगे। एक भक्त तथा सकाम कर्मी के बीच यही अंतर है। सकाम कर्मी मात्र अपने कर्मों का फल भोगता है, किंतु भगवान भक्त जो होता है भगवान के निर्देशन में भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है, जीवन का परम लक्ष्य अपने घर अर्थात भगवान के परम धाम जाना प्राप्त करता है। इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द कामन है, जिसका अर्थ इंद्रिय को तृप्ति करने वाली इच्छा है। भक्त समस्त कामों से रहित होता है, वह तो अन्य अभिलाषिता शून्य होता है, अर्थात भक्त तो इंद्रिय तृप्ति की समस्त अभिलाषाओं से रहित रहता है। उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। एक कर्मी और भक्त में ये अंतर है। कर्मी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है, और जो है भक्त है भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है। इति व्यवसिता विप्रा तस्य राज्ञ प्रजाते पुरोडाशम निरपवपन शिपि विष्टाय वैष्णवे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घट घट वासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घट घट वासी भगवान विष्णु को आहुति अर्पित करने का निश्चय किया। तात्पर्य याज्ञिक अनुष्ठानों के अनुसार कभी कभी यज्ञ स्थल पर पशुओं की बलि दी जाती है। ऐसे पशुओं की बलि उन्हें मारने के लिए नहीं अपितु उन्हें नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती है। ऐसा कर्म प्रयोग स्वरूप होता है जिससे वो देखा जा सके कि वैदिक मंत्रों का सही से उच्चारण हो या नहीं। कभी कभी चिकित्सालय प्रयोगशाला में छोटे मोटे पशुओं को औषधि प्रभाव जानने के लिए मारा जाता है। चिकित्सालय में पशुओं को पुनः जिलाया नहीं जाता, किंतु यज्ञ स्थल में पशुओं की बलि चढ़ाने के बाद वैदिक मंत्रों के बल से उन्हें जीवन प्रदान किया जाता था। इस श्लोक में शिपि विष्टाय शब्द व्यवहित हुआ। शिपि का अर्थ है यज्ञाग्नि की ज्वाला। यदि यज्ञ अग्नि की ज्वाला में आहुतियां डाली जाती है तो भगवान विष्णु वहां ज्वाला के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए विष्णु को शिपि विष्ट कहा गया। तस्मात् पुरुषोत्तस्थो हेम मालियम्बलम्बर हिरण्यमयेन पात्रेण सिद्धम आदाय पायसम। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण के एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्णमय पात्र में खीर लिए हुए था। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड में सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण के एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। स विप्रानुमत राजा गृहीत्वा अंजलिना ओदनम अवघ्राय मुदा युक्त प्रादात पत्ने उदार थी। राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया। राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। इस प्रसंग में उदारधी शब्द सार्थक है। राजा की पत्नी सुनीता यह आशीष ग्रहण करने की पात्र नहीं थी। राजा की पत्नी सुनीता ये खीर खाने, ये देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने योग्य नहीं थी। तो भी राजा इतना उदार था कि बिना किसी हिचक के उसने यज्ञ पुरुष से प्राप्त खीर रूपी प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। प्रत्युत सब कुछ भगवान द्वारा पूर्ण नियोजित था। जैसा कि बाद में बताया गया कि राजा के लिए पत्नी को खीर देना उसके लिए हितकर नहीं रहा। चूंकि राजा अत्यंत उदार था, अतः इस जगत के प्रति उसकी विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने चाहा उसको रानी से क्रूर पुत्र ने जन्म लिया, जिससे राजा को ग्रह त्याग करना पड़ेगा। ये आगे आएगा। जैसा कि कहा गया भगवान विष्णु कर्मियों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु भक्त की इच्छा से वे एक भिन्न विधि से पूरी करते हैं, जिससे धीरे धीरे वो उनके पास पहुंच जाए। इसकी पुष्टि भगवद गीता से भी ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। भगवान भक्त को अवसर प्रदान करते हैं कि वह आगे प्रगति करे, जिससे वो वापस घर की अर्थात भगवान के धाम को जा सके। तो यहाँ पे भगवान ने अंग राजा अंग की इच्छा कैसे पूरी की, उसके लिए एक क्रूर पुत्र को एक जन्म दे दिया, जिससे उसको संसार से विरक्ति हो जाए। सा तत्पुम सनम राज्ञी
प्राश्य वे पतियु आदधे गर्भम काले उपाव्रते कुमारम सुषुवे प्रजा। यद्यपि रानी को कोई पुत्र नहीं था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपने पति की सभा से गर्भवती हुई। यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो तात्पर्य 10 प्रकार की शुद्ध विधियों में पुंसवन भी एक है, जिसमें कुछ प्रसाद तथा भगवान विष्णु को प्रदत्त भोग की उच्छिष्ट को पत्नी को दिया जाता है, और जिससे वो बाद में गर्भ धारण कर सके। शबाले व पुरुषो माता महम अनुव्रत है। अधर्मांश उद्भवम मृत्युम तेन अभवत अधार्मिक। वह बालक अंश अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ। वो बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसका नाना साक्षात मृत्यु था। और वो बालक उसी का अनुगामी बना, अपने नाना के अकॉर्डिंग, और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। तो तात्पर्य बालक की माता सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं, पुत्र को माता के। अतः इस नियम अनुसार राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हुआ। स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। नराणाम मातुलम कर्म का अर्थ है बालक साधारण रूप से अपने मामा की तरह होगा। यदि मातृकुल भ्रष्ट या पापी है तो बालक भी भले उत्तम पिता से उत्पन्न हुआ हो, अपने मृत कुल का शिकार हो जाता है। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्ण लड़के तथा लड़की के कुलों का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार मेल सही बैठता है तो ब्याह होना चाहिए, किंतु कभी कभी त्रुटि हो जाती है, जिससे परिवार छिन्न भिन्न होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता राजा अंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी न थी, क्योंकि साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। कभी कभी भगवान अपने भक्त को अभागी पत्नी दिलाते हैं, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो अपनी पत्नी तथा परिवार से उब कर उनसे विरक्त हो ले और धीरे धीरे भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। ऐसा लगता है कि भगवान के विधान से ही पवित्र भक्त राजा अंग को सुनीता जैसी भाग्यहीन पत्नी और बाद में वेन जैसा बुरा पुत्र मिला। लेकिन इसका परिणाम यह कि उसे पारिवारिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो गई और उसने भगवान के धाम जाने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। ससराशन मुद्यम्य मृगयु वन गोचर हंति असाधु मृगान दीनान वेन। सराशन मुद्यम्य मृगयु वन गोचर हंति असाधु मृगान दीनान वेन असो इति अरोत जन। वो दुष्ट बालक धनुष बाण चलाकर जंगल में जाता था और वृथा ही निर्दोष हिरणों को मार डालता। जो ही वो आता था सभी लोग चिल्ला उठते थे, वो आ गया क्रूर वेन, आ गया क्रूर वेन आया। तात्पर्य क्षत्रिय को जंगल में शिकार करने की छूट है, इसलिए वे वध करना इसलिए कि वो वध करना सीखें, इसलिए नहीं कि खाने या अन्य कार्यों के लिए पशुओं का वध करें। क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी अपने राज्य के अपराधी की गर्दन काट लेनी होती थी, इसलिए क्षत्रियों को जंगल में शिकार खेलने की अनुमति थी। चूंकि अंग का पुत्र वेन बुरी माता से उत्पन्न था, अतः वह अत्यंत क्रूर था। वह जंगल जाकर वृथा ही पशुओं को मारता रहता। उसकी उपस्थिति से पड़ोस के निवासी भयभीत रहते थे और उसे देखकर पुकार उठते थे, वेन आया, वेन आया। इस प्रकार वो अपने जीवन के प्रारंभ से ही प्रजा के लिए भयावह। आक्रीडे क्रीडत बालान वयस्यान अति दारुणः प्रसहन निननु क्रोशः पशु मारम अमार्यत। वो बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता था मानो वह वध किए जाने वाले पशु। वो वेन जो है, राजा अंग का पुत्र वेन, इतनी क्रूरता से मारता था, निर्दयता के साथ मारता था मानो वध किए जाने पशु। तम विचक्ष खलम पुत्रम शासने विविधे नृपः यदा न शासितुम कल्पः भृशम आसित सुदुर्मना। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वो उसे सन्मार्ग में न ला सका। वह इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगा। प्रायेण अभ्यर्चिता देव ये प्रजागृह मेदिन कदाप्यत प्रदम दुखम येन विंदन्ति दुर्भरम। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय भाग्यशाली हैं,
अब राजा ने मन में सोचा कि ऐसे दुष्ट पुत्र से तो अच्छा है, पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय भाग्यशाली हैं। उन्होंने अवश्य पूर्व जन्म में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया असहनीय दुख न उठाना पड़े। यत पापी यसी कीर्ति अधर्म च महान नृणाम, यत विरोध सर्वेशाम, यत आदि अनंतकः। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है, उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सभाओं में झगड़ा फैलता है, और इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। कहा गया कि विवाहित दंपति के पुत्र होना आवश्यक है, अन्यथा उसका पारिवारिक जीवन निरर्थक होता है, किंतु उत्तम गुणों से रहित पुत्र अंधी आंख के समान होता है। अंधी आंख देखने के लिए कोई काम नहीं आती, केवल आंख नाम मात्र के लिए रहती है, केवल उसमें असहनीय वेदना होती है। अतः ऐसे कुपुत्र को पाकर राजा अपने को अत्यंत अभागा समझने लगा। कस्तम प्रजा उपदेशम वे मोह बंधनम आत्मनः, पंडित बहुमन्येत यथार्थ क्लेशदाग्रह। ऐसा कौन समझदार बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा। ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है, और वो मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। कदप्यतम वरम मन्ये सत अपत्यात् शुचाम पदात् निर्विद्येत ग्रहात् मत्य यत क्लेशा निवाग्रह। तब राजा ने सोचा सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर में आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से घर से विरक्ति हो जाएगी। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को विरक्त कर लेता है, अनासक्त कर लेता है। तो तात्पर्य राजा अपने भौतिक घर के प्रति लगाव और विरक्ति के रूप में सोचने लगा। प्रहलाद महाराज के अनुसार भौतिक घर अंधकूप के समान है। यदि मनुष्य अंधे कुएं में गिर जाता तो उसके लिए निकल पाना और जीवित रहना दोनों कठिन है। अतः प्रहलाद महाराज ने सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके मनुष्य इस घरेलू जीवन रूपी अंधकूप को त्याग कर जंगल में जाकर भगवान की शरण ग्रहण कर। वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास में गृह त्याग अनिवार्य है, किंतु लोग ग्रह के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि वे अंत समय तक भी गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। अतः राजा अंग ने विरक्ति को ध्यान में रखते हुए कुपुत्र को गृहस्थ जीवन से विरक्ति के लिए प्रेरणा पद माना। उन्होंने कहा कुपुत्र ही अच्छा है, जिससे क्या है कि गृहस्थ से विरक्ति हो जाएगी। वो कुपुत्र को अपना मित्र मानने लग गया कि इसके कारण मुझे विरक्ति हो रही, क्योंकि घर से विरक्ति में वो राजा का सहायक बन रहा। अंततः प्रत्येक मनुष्य को सीखना पड़ता है कि गृहस्थ जीवन से कैसे विरक्त हुआ जाए। यदि कुपुत्र अपने बुरे आचरण के कारण द्वारा गृहस्थ के गृह त्याग में सहायक बनता है तो यह भी एक कुपुत्र भी वरदान। आगे 47वें श्लोक में है, एवं स निर्मिणमना नपोग्रहात् निशीथे उत्थाय महाउदये उदयात् अलब्धनिद्रानुपलक्षित नभित्वा हित्वा गतवेन सुमं प्रसुप्ता। इस प्रकार से सोचते राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वह ग्रस्त जीवन से पूर्णतः उदास हो गया। अतः एक दिन अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और वैन की माता मतलब अपनी पत्नी को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने महान ऐश्वर्य में राज्य का मोह त्याग कर दिया और चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चला गया। तो तात्पर्य श्लोक में आगत महोदयोदया शब्द सूचित करता है कि महान पुरुषों के आशीर्वाद से मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, किंतु जब वह भौतिक संपत्ति के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ता है तो इसे महापुरुषों के आशीर्वाद से भी बड़ा मानना चाहिए। महापुरुष के आशीर्वाद से भौतिक धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन जब वो उस आसक्ति को छोड़ता है उसको महान पुरुषों से भी बड़ा आशीर्वाद मानना चाहिए कि उसकी आसक्ति छूट गई। राजा के लिए अपना ऐश्वर्य में राज्य तथा तरुणी पत्नी को त्याग पाना आसान नहीं था, किंतु उसे भगवान की कृपा ही कहेंगे कि वह आसक्ति से रहित होकर बिना किसी के देखे जंगल को चला गया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब महापुरुष अर्धरात्रि में अपनी पत्नी तथा धन त्याग कर घर छोड़ देते हैं। 48वें श्लोक में आता है, विज्ञाय निर्विद्य गतम पतिम प्रजा पुरोहितामात्य सुरत्गणादय विचिक्युर्वाम अतिशोक कातरा यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना।
जब ये पता चल गया कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है, तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र, सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए। वे सर्वत्र उसकी खोज करने लगे, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता। जब राजा छोड़ के चला गया तो पूरी प्रजा की तलाश करने, क्योंकि राजा बहुत सज्जन था, भगवान का भक्त था। तात्पर्य यहाँ पर अनुभवहीन योगी द्वारा अपने भीतर परमात्मा की खोज करने का उदाहरण अत्यंत चिंताप्रद। अनुभवहीन योगी जैसे परमात्मा की खोज करता है। परम सत्य को 3 प्रकार से जाना जा सकता है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। ऐसे अनुभवहीन योगी चिंतन द्वारा निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं, किंतु प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते। जब राजा ने घर छोड़ दिया तो निश्चित है कि वह अन्यत्र कहीं ठहरा होगा, किंतु नागरों को पता न था कि उसकी खोज कैसे की जाए, इसलिए वे अनुभवहीन योगियों की तरह क्षुब्ध थे। अलक्षतन्तः पदवीं प्रजापते हर्तोद्यमा प्रत्युपसत्यते पुरीम् ऋषि समेतान् विवन्द्य सश्रवः न्यवेदयन् पौरवभक्त विप्लम्। अलक्ष्यतम न पाकर, जब सर्वत्र खोजने पर नागरिकों को राजा का कोई पता न चला, तो सारे नागरिक अत्यंत निराश हो गए कि हमारा राजा कहाँ चला गया रात्रि में, और नगर को निराश होकर नगर को लौटा है। अब जहां पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त बड़े बड़े ऋषि एकत्र हुए थे, अश्रुपूर्वक नागरिकों ने ऋषि को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि राजा को कहीं पे भी नहीं पा सके, क्योंकि ऋषि लोग भी चाहते थे राजा के बिना ऋषि लोग कैसे रहेंगे, लूटपाट हो जाएगी सारे के साथ। ऐसा धार्मिक राजा कहां चला गया। सारे नागरिकों ने ढूंढा, लेकिन इस राजा को पा न सके। सारे नागरिक निराश होकर ऋषियों के पास आए और ऋषियों से कहा, निराश पूर्वक अश्रुपूर्वक नागरिकों ने ऋषियों से कहा कि वे ऐसे राजा को कहीं पे भी पा नहीं सके। इस प्रकार से सारे ऋषि लोग भी चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें राजा। इस प्रकार से ये राजा अंग ने ग्रह को त्याग कर दिया। अब राजा अंग ने ग्रह को त्याग कर दिया तो उसका पुत्र वेन था, वो तो बहुत दुष्ट था। तब आगे सुनेंगे कि हम वेन की कथा कि राजा वेन का क्या हुआ, ऋषियों ने आगे क्या एक्शन लिया और क्या हुआ। अश्रुपूर्वक नागरिकों ने ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि कहीं पे भी राजा को नहीं पा सके। इस प्रकार से जो है हमने श्रवण किया ध्रुव महाराज के वंशज जो स्पेशली राजा अंग की कथा। अब राजा अंग का जो दुष्ट पुत्र वेन था उसका क्या होता है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।